हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे संबंध और बेहतर हुए हैं, जो नया मोमेंट बना है जिसकी कल्पना 1 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। बाइडेन से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत के अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करते हुए कहा, यूक्रेन के लोग जो भीषण हमले का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए भारत की मानवीय सहायता का मैं स्वागत करता हूं। बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा खुशी का विषय होता है। आपके 2 मंत्री और राजदूत यहां मौजूद हैं। हम वैश्विक संकटों, कोविड महामारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियों पर मिलकर काम कर रहे हैं, जो रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अदजल में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के दौरान जन सहाय ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी करेंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम पद की शपथ ली। 174 वोट के साथ शहबाज को सांसदों ने अपना नया मुखिया चुना। सीनेट के चेयरमैन ने शहबाज को पीएम पद की शपथ दिलाई। बता दें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बिना ऐसा नहीं हो सकता। हम हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 47वां दिन है। इन दिनों में यूक्रेन के शहरों पर जो तबाही बरपी है, उसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 45 लाख लोग यूक्रेन देश छोड़ चुके हैं, जिनमें 25 लाख से ज्यादा पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। 10 अप्रैल को जारी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ। वहीं दुनिया भर के प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 11.2% गिरावट का अनुमान है। जंग के कारण इन दिनों यूक्रेन के शहरों पर जो तबाही बरपी है, उनसे पूरी मानवता को झकझोर दिया। यूक्रेनी सेना का कहना है कि राजधानी कीव के आसपास के इलाके में 1200 शव मिले हैं। श्रीलंका में हर दिन गहराते आर्थिक संकट के बीच 19 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको लेकर विपक्ष की रविवार को बैठक हुई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नॉनवेज खाने को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। हिंसक झड़प के बाद दोनों ही गुटों के मेंबर्स ने थाने पर रात भर प्रदर्शन किया। इस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हरियाणा के करनाल जिले के कछावा गांव में गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें 200 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर नष्ट हो गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी सरकार के अकाउंट को हैक करने से पहले साइबर क्रिमिनल्स ने पंजाब कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। अकाउंट हैक करने के बाद उस हैंडल से कई पोस्ट भी किए गए। फिलहाल टेक्निकल टीम ने अकाउंट को रीस्टोर कर दिया है। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा कि तेलंगाना अपना हक मांगता है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नई कृषि नीति बनाएं और हम उसमें भी योगदान देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा और नई सरकार नई एकीकृत कृषि नीति बनाएगी। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस बार पंजीकरण की सुविधा बैंकों में भी दी गई है। कोविड के चलते 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत को कम करने के लिए 15 अप्रैल से पाली में ट्रेन के जरिए जोधपुर से पानी पहुंचाने की तैयारी। गांव में वैसे तो पानी की 5 सार्वजनिक टंकियां हैं, लेकिन किल्लत की वजह से केवल एक ही टंकी में टैंकर का पानी डाला जा रहा है। बीते दिनों धुआंधार प्रचार के बाद अब कल यानी मंगलवार को खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनावी आचार संहिता लागू के होने के बाद आज जगह जगह नेता कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं 16 अप्रैल को मतदान के नतीजे आएंगे।
खैरागढ़ उपचुनाव की वोटिंग के लिए सभी मतदान पार्टियां जिला मुख्यालय से अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी है। इस बार गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए पीने के पानी और धूप से बचने के लिए टेंट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा किसी तरह की विवाद की स्थिति बनने पर फोटो खींचने के भी निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में आयोजित मराठा सेवा संघ स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां सीएम भूपेश ने महासमुंद में स्थित पूर्व मराठा शासक बिंबाजी भोसले के समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। रायसेन जिले के गैरतगंज ब्लॉक के ग्राम कौला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव जल संरक्षण अनुष्ठान के तहत इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत प्रदेश भर में 5000 नए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में सबके घर में नल से जल पहुंचाने का वादा किया है। हर घर से नल जोड़ा जाएगा ताकि किसी को पानी के लिए भटकना न पड़े। पन्ना के बनोली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुआं ताल मेला में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बेटियों की चिंता उनका मामा करेगा, पढ़ाई से लेकर शादी का खर्च हम उठाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है, बीजेपी सरकार दुष्टों का संहार और जनता का उद्धार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में भी सीएम शामिल हुए। इस दौरान मंच से उन्होंने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर अवकाश देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री देवी की जीवनी को भी जोड़ा जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ श्योपुर में कांग्रेस विधायक के भतीजे की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सी मार्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान गृह मंत्री ने सी मार्ट से रखे की बनी बड़ी खरीदी। सी मार्ट में जिले के 97 समूह द्वारा महिलाओं द्वारा बनाए गए अगरबत्ती, पापड़, अचार समेत अन्य चीजें रखी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। पत्र में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की खराब स्थिति को 6 लेन के एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का जिक्र किया गया। साथ ही सिंधिया ने बाईपास बनाकर आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का अनुरोध भी किया। इजिप्ट के वरिष्ठ अधिकारियों का दल आज इंदौर पहुंचा, जहां उन्होंने निर्यातकों, व्यापारियों और अधिकारियों से गेहूं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने गेहूं के भंडारण, उसकी शुद्धता और गुणवत्ता के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीके कृष्णदास मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। चेयरमैन 13 अप्रैल को जबलपुर पहुंचेंगे। यहां वो मदन महल और जबलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीके कृष्णदास यहां जबलपुर डीआरएम के साथ बैठक भी करेंगे। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना को लेकर दंगाइयों पर आज कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्षद और कई आरोपियों के घर को जमींदोज किया गया। वहीं हिंसा मामले में 4 आरोपियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। 3 अफसरों की जांच सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं 1 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को संपत्ति की गलत जानकारी देने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से पूछा है कि आखिर घोटाले के दोषी कॉलेजों से अब तक रिकवरी क्यों नहीं की गई। जबलपुर के लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कांग्रेस सरकार में हुई 27 लाख किसानों की कर्ज माफी ने प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटी की कमर तोड़ दिया। कर्ज माफी में प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटी को 2686 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सहकारिता विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल के रूप में मिले। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने एक बार फिर लोगों को जोर का झटका दिया है। लगभग सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दिए। जानकारों के मुताबिक कोयले के दाम और महंगे डीजल के कारण कंपनियों को यह बढ़ोतरी करनी पड़ी है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने देश के 22 राज्यों के कर्मचारी संगठनों से बातचीत की। ऑनलाइन बैठक में सहमति बनी है कि आगामी 19 अप्रैल को दिल्ली में एमपी समेत 22 राज्यों के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी जुटेंगे। बस्तर में रेल लाइन विस्तार की मांग करते हुए सामाजिक संगठन पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं रावघाट रेल लाइन सहित अन्य मुद्दों को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आंदोलन का फैसला किया है। रेल नहीं तो लोहा नहीं के नारे के साथ एक मंच पर आकर संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का मन बना लिया है।
भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गधों को च्यवनप्राश खिलाया। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर पुलिस आरक्षक भर्ती और शिक्षक वर्ग 3 में घोटाले का आरोप लगाया। बढ़ती बेरोजगारी और व्यापम घोटाले की जांच की मांग को लेकर इंदौर में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर अनुशासनहीनता देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद एक दूसरे से आगे निकलने को लेकर हुआ। हालत ये हो गई कि कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घुसे बरसा दिए। जांजगीर में 4 अप्रैल से हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मियों ने आज रैली निकालकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में मनरेगा अधिकारी कर्मचारी और रोजगार सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। रायगढ़ में भी मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर रैली निकाली। आंदोलन में जिले भर के 1000 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने जिला पंचायत पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मनरेगा कर्मचारी पिछले 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कवर्धा के आदर्श कन्या स्कूल की जगह पर आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोले जाने का छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान स्कूल के 300 से ज्यादा छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय जाकर आत्मानंद स्कूल को किसी अन्य जगह खोलने की मांग की। साथ ही छात्राओं ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बलौदा बाजार खरोरा रोड की टैक्सी को रायपुर शहर के अंदर प्रतिबंधित किए जाने के मामले में टैक्सी यूनियन हड़ताल कर रही है। मामले को लेकर धरसींवा विधायक ने टैक्सी यूनियन की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान खरोरा टैक्सी यूनियन के सभी सदस्य मौजूद रहे। बिलासपुर में दुर्व्यवहार से परेशान ई रिक्शा चालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने ई रिक्शा चालकों के लिए अलग से स्टैंड बनाने की मांग की। बीते दिनों ऑटो स्टैंड में ई रिक्शा खड़े करने को महिला ई रिक्शा चालक से दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद चालकों में आक्रोश है। जबलपुर के आदिवासी बहुल तहसील मुख्यालय कुंडम में हत्या की एक वारदात से सनसनी फैल गई। यहाँ एक शख्स की लाश खीरमाई मंदिर के पास पेड़ पर लटकी पाई गई। जिस पेड़ पर लाश मिली उसके नीचे लाठी डंडे और पत्थर पड़े थे। शव पर चोट के निशान देखे गए। शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का पाया गया। जांजगीर चांपा के सक्ती के बंधवा तालाब के पास 4 पहिया भारी वाहन ने बाइक सवार 3 शख्स को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की चांपा के अस्पताल में मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए। दोनों घायलों का सक्ती अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों शख्स एक ही बाइक में सवार थे। धमतरी के कुरू थाना क्षेत्र में एक महिला का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले में हाथियों का तांडव जारी है। नगरीय क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों ने एक 11 साल के मासूम बच्ची और एक महिला की जान ले ली। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ लोग वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन में हाथियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सतना के भैंसवार गांव के एक खेत में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 10 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से निकले बिजली के तार से निकली चिंगारी से आग लगी थी। सीहोर जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल में ही इलाज करा रही महिला की झाड़ फूक करवाई। इस तरह से खुलेआम अन्य मरीजों के सामने झाड़ फूक कराने से अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में रामनवमी के जुलूस में करंट की चपेट में आई युवा को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। सांसद नकुल नाथ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने घायल को बेहतर इलाज देने की बात कही। वहीं सीएम शिवराज ने घटना में घायल हुए लोगों के स्वस्थ होने की कामना की। जबलपुर में अवैध तरीके से रेल टिकट की बिक्री रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ऑपरेशन उपलब्ध अभियान चला रहा। आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध अभियान के तहत बीते 48 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 4000 से ज्यादा रेलवे टिकट बरामद किए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक टिकटों की अवैध बिक्री के लिए इस अभियान को और तेजी से चलाया जा रहा है। कोरिया में मनिंद्रगढ़ पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर कॉलोनाइजर दीपक केशरवानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल कॉलोनाइजर के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए 2 महीने पहले दस्तावेज सौंपे गए थे, जिसके बाद से पुलिस जांच कर रही थी। वहीं पुलिस ने जल्द ही कॉलोनाइजर को गिरफ्तार करने की बात कही है। इंदौर पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी महिला ने अपने ही दोस्त की कार को किराए से लेने के बाद भोपाल में भेज दिया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया में लोगों को सरेराह लूटने वाली गैंग के 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये लोगों से लिफ्ट मांगने के नाम पर उन्हें लूटने का काम करती थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। लुटेरों के पास से चोरी की गाड़ी भी बरामद की गई। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है।
रांची में वन मंत्रालय में बाबू के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों से कुल 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी तिलकराम चंद्राकर ने कई लोगों को वन मंत्रालय में बाबू के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देते हुए कुल 30 लाख रुपए की ठगी की थी। भोपाल में पदस्थ प्रोफेसर के ग्वालियर स्थित प्लॉट पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेज दिखाकर पड़ोसी ने बैंक से 15 लाख का कर्ज भी ले लिया। 8 साल बाद मामले का खुलासा होने पर प्रोफेसर ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। भिलाई के सूर्यनगर बस्ती में आग लगने से 150 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए, जिन्हें फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है। आज पूर्व राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने कहा सीएम भूपेश बघेल को सभी पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए अपनी स्वेच्छानुदान निधि से देना चाहिए। नीमच पुलिस ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से 4,200 रुपए नकदी, एक एंड्रॉइड मोबाइल और लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी कार से ही ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहा था। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की टैगिंग प्रबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो रही। जीपीएस टैगिंग से पता चला कि ये गिद्ध चीन तक गए। 60 दिनों में ये गिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व से बिहार के पटना और फिर चीन के शिगाटसे सिटी में पाए गए। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े धूमधाम से चतरई पर्व मनाया। पर्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान रैली भी निकाली गई। रैली में कांकेर के विभिन्न संगठनों के लोगों ने रास्ते में स्टॉल लगाकर पानी और शरबत का वितरण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पन्ना दौरे पर रहे, जहां वे सारंगधर मंदिर में भगवान राम के प्रकटन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राम पथ गमन को लेकर उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम भगवान की तपोस्थली का विकास कर रहे हैं। राम पथ गमन के साथ ही सभी स्थलों को एक साथ जोड़ा जाएगा। जांजगीर चांपा के सक्ती में 3 दिवसीय 21वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष कबड्डी स्पर्धा आज से शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस दौरान चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलाकार ने रामायण की पेंटिंग बनाई। कलाकार ईश्वरी रावलने ने कहा कि वे 6 दशक से पेंटिंग कर रही हैं। पिछले 2 साल से वे रामायण पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने रामायण के कई संस्करण पढ़े हैं। दृश्य और कथा के आधार पर मैंने रामायण पर पेंटिंग तैयार की है।